हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं, है ना। तो इसके पहले हमने पहला अध्याय में जिसमें हमने प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखाओं के बारे में सीखा था। इस रेखा में इस मतलब चैप्टर में हम सीखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो जिसमें कि हम पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके पहले मैंने आप 5 क्वेश्चन करा दिया था। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 3/2 x माइनस 5/3 y इजकल टू माइनस का 2। ये हो गया मतलब पहला समीकरण। दूसरा क्या x/3 प्लस y/2 इजकल टू 13/6, ये मेरा दूसरा समीकरण। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम किसी एक चर के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको लेकर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलो x के मान को लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाए सर 3/2x, और ये सर माइनस क्या है इधर के प्लस का, है ना। माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये सर 2 माइनस का 2 प्लस 5y/3, है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर, यहाँ से पहले ले लेते हो 3 दूनी 6 प्लस 5y/3, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ से हो गया देखो 2, यहाँ हो गया 3। तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास x बराबर 2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 प्लस 5 दूनी 10 10y/9, यानी x का मान क्या हो गया 12 माइनस 12 प्लस 10y/9, है ना। अब करना क्या है सर, x के मान को हमें समीकरण 2 में रखना है। चलो चेक करते हैं, 2 में रख के देखते हैं क्या मिलता है ना। 2 में रख के देखते हैं क्या मिलता है। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। फिर देखते हैं समीकरण 2 क्या है सर, x/3 प्लस y/2 इजकल टू 13/6, यानी x/3 यानी 1/3 लिख के लिख देते हैं इंटू x चलेगा, प्लस y/2 इजकल टू 13/6। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स। एक्स का मान क्या है माइनस का 12 प्लस का 10y/9, माइनस का 12 प्लस का 10y/9 प्लस का हो गया y/2 इजकल टू 13/6 इजकल टू 13/6। अब आते चलो नेक्स्ट करते हैं। ऊपर आगे सर माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा हो गया 27 प्लस का हो गया y/2 इजकल टू 13/6, है ना। अब क्या करना है सर, दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है सर, दोनों का एलसीएम लेना है। चलो ले लो एलसीएम दोनों का। तो 27 और 2 का एलसीएम 54 हो गया। अब देखो 27 दूनी 54 2 बार में, तो हो गया सर 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20y प्लस, अब देखो 2 से कितना बार में 54 जाएगा 27 बार में, तो हो गया सर प्लस का 27y इजकल टू 13/6। अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। दोनों तरफ हम तिरछा तिरछी गुना करें। चलो करें। तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास माइनस का 24 और प्लस का 47y इज इक्वल टू हो जाएगा 13/6 गुने 54, है ना। कितना क्या सर 6 गुने 54। अब करना है क्या है सर, उसको मल्टीप्लाई करना है ना। चलो तो क्या करें, हमें आराम से इसको दूसरी तरफ लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 24 प्लस का 47y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 54, है ना। चलो अब इसको कटा देते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24 प्लस 47 इंटू वाई, है ना। अरे देखो 6 9 54, ये हो गया 13 9 117 117। अब माइनस का इधर है प्लस का, तो ये हो गया देखो 47y बराबर 117 प्लस का 24, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए y बराबर ये हो जाएगा देखो हमारे पास 7 4 11 3 और ये गया 4, ये 141 डिवाइडेड 47। क्या कट रहा है सर, हाँ सर कट जाएगा। देखो 4 3 12, 47 से कितने बार में कटेगा सर 3 बार में। तो इस प्रकार हमारे पास y का मान क्या आ गया, y का मान 3 आ गया। यानी y का मान किसी भी एक समीकरण में रखने पे, है ना, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी में रखो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 हमारे पास दिख रहा है सर, यही ना समीकरण से निकाला हमने। x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y/9, x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y/9, है ना। चेक कर लेते हैं सही क्या, माइनस का 10y प्लस का 10y है ना, प्लस का 10y/9
9। हाँ ठीक है, चलो अब क्या करो, इसमें पुट कर लेते हैं मान। चलो मान पुट करने कितना, एक्स वाई के मान क्या पुट करना है सर 3, है ना, वाई का मान पुट करना है सर 3, तो 10 × 3 बट्टा 9, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 प्लस 30 बट्टा 9, तो यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर बताइए 18 बट्टा 9। तो कितना आ जाएगा 18 बट्टा 9 कितना आएगा, तो बताओ 18 बट्टा 9 आएगा हमारे पास सर, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी x का मान हो गया 2 और y का मान 3, x का मान हो गया 2 और y का मान 3, यानी इस टोटल दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमें क्या मिल गया, x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 3, x का मान 2 और y का मान क्या आ गया 3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि, आपको एक चर का मान को प्रतिस्थापित करना है, एक जगह से उठाना है दूसरी जगह पर लेकर जाना है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है कि 2x + 3y बराबर 11, है ना, और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। क्या करना है, इसको हल करना है और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है ना, जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सिंपल सा इस समीकरण को हल करना है और हल करने के बाद हमें जो भी समीकरण आएगा उसको क्या करना है, y बराबर mx + 3 के रूप में लिखना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से x और y मिलेगा ना, तो x और y के मान यहाँ रखेंगे और m का मान हम निकाल लेंगे, तो यानी m का मान हमें निकालना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत ऐसा अच्छे से क्वेश्चन दिया गया। क्या क्वेश्चन है सर, 2x + 3y बराबर 11 और क्या है सर 2x - 4y बराबर क्या है -24, है ना। इससे x और y निकालेंगे और इसमें रखेंगे और m का मान निकालेंगे, बस ये बोला गया क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। चलो तो क्या करो सर, यहाँ से इसको समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2 और हमें प्रतिस्थापन विधि से अभी हल करना है। तो किसी एक चर के मान को लेते हैं दूसरी जगह रख देते हैं, है ना। तो देखो इसमें भी 2x दिख रहा है, इसमें भी 2x दिख रहा है, तो क्या करते हैं पहले से हम 2x का मान ले लेते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 11, ये प्लस कहते हैं दूसरी तरफ आएगा तो -3y, यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कि सर 2x का मान, मतलब एक जगह से उठाना है दूसरी जगह ना, 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखने पर। चलो समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। देखो तो यहाँ पर जाएगा सर समीकरण 2 में 2x, क्या है सर 2x - 4y बराबर है -24, क्या है सर -24 है ना, हाँ -24 है, ध्यान दो, माइनस प्लस अगर गड़बड़ करेंगे तो आंसर मेरा गड़बड़ आ जाता है ना, मतलब गलत आ जाता है ना। देखो तो 2x का मान क्या है सर, 11 - 3y रख दो, 11 - 3y और यहाँ पे सर -4y बराबर हो गया -24, तो यहाँ से आ जाएगा सर हमारे पास 11 - 7y -24 और ये आ जाएगा हमारे पास, बता दीजिए ये आएगा, देखो हमारे पास सिंपल सा, ये प्लस का है तो इधर के माइनस का, तो ये हो गया -7y और यहाँ से गया -24 और प्लस का 11 तो इधर के -11, है ना। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, बताओ यहाँ पे क्या आ गया सर हमारे पास, यहाँ पे आ गया -7y, है ना, और क्या है -24 -11, है ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ गया सर देखो हमारे पास 5 और ये हो गया 3 -35 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर -35 बट्टा -7, तो माइनस माइनस प्लस और 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, बताओ y का मान क्या आ गया 5। जैसे हमें y का मान मिला हम क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। कैसे सर, बोलेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पे, किसी में भी रखेंगे हम क्या मिल जाएगा, हमें y का मान मिल जाएगा। चलो तो क्या करो, सिंपली लिख दो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पे, किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। और समीकरण 1 क्या कहता है सर, समीकरण 1 कहता है, समीकरण 1 कहता है 2x बराबर 11 - 3y, है ना, ये बोलता है सर 11 - 3y, तो यहाँ से 2x बराबर 11 - x क्या है सर, y बराबर क्या है सर 5 है, चलो रख दो 5, यानी 3 × 5, तो यहाँ से हो जाएगा सर 2x बराबर 11 - 15 और ये हो जाएगा सर 2x बराबर -4, इसलिए हो जाएगा, इसलिए x बराबर -4/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी x का मान क्या हो गया -2। तो क्या यही हमारा आंसर हो गया, नहीं, हमें m का मान निकालना है। क्या निकालना है सर, हमें m का मान। अब हमें देखो x का मान मिल गया, x का मान -2 और y का मान मिल गया हमें +5। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें रखना है ना, और इसमें रख के हमें किसका मान निकालना है सर, m का मान निकालना है। यानी क्या लिखा है y बराबर mx + 3,
y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, और हमें दिया गया x का मान क्या आ गया है -2 और y का मान 5। हम क्या करेंगे, इसे इस समीकरण में रखते हैं, फिर देखते हैं m का मान क्या आता है। तो चलो y का मान रखो 5 और m का मान रखो, m का मान निकालना हमें, x का मान -2 प्लस का 3। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, ये हो गया 5, ये प्लस का 3 इधर आ गया -3, और यहाँ से सर -2m, ये गया सर हमारे पास 2 बराबर -2m। तो यहाँ से इसलिए m बराबर 2 डिवाइड बाई -2, जो कि किसके बराबर हो गया सर, -1 के बराबर। यानी m का मान क्या आया, m का मान आ गया -1, है ना। तो इसको कहाँ यूज करते हैं हम बाद में, हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, या आगे भी स्लोप लोप निकालना होगा, ढाल निकालना होगा, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास m का मान क्या आ गया सर, -1। अब ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कहाँ कन्फ्यूजन होता है, बच्चा सबको तो ये आदत रहता है x का मान और y का मान निकालना, है ना। बस अब यहाँ पे ये नहीं समझ पाता है कि यहाँ m का मान क्यों दिया है, निकालने तो हमें x y था, लेकिन m का मान क्यों दिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाया कि हमें m का मान क्यों दिया है, क्योंकि हमें इस समीकरण में m दिया गया और इस m का मान निकालने के लिए x y जो हमने पहले निकाला है उसको रख के पुट कर देना है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते देखो हम लोग का सारा सीरीज आते रहा है, मतलब NCERT का हमारा सीरीज चल रहा है, तो आपको सारा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने क्या बोलते हैं, क्या कोचिंग के ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ताकि वहाँ पे भी कुछ बच्चों को अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उनको ये फायदा उठा, मतलब उनका मतलब इनसे उनको फायदा हो सकता है, ठीक है। चलो, और साथ में अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं मुझे NCERT के अलावा भी किसी और बुक का हेल्प चाहिए, तो आप उस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा या उसका भी लाइव क्लास ले लूंगा, जहाँ से आपका उस डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे